मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बंधो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु चंद विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्म दिवस है। आज के दिन भगवान श्री राम इस धरती पर आए थे। रामनवमी का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री राम के नाम के आगे मर्यादा लिखते हैं और पुरुषोत्तम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम का जो जीवन है बचपन से ही बड़े विनम्र रहे हैं, प्रेमी रहे हैं, उदार रहे हैं। और भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की है। इस संसार में दो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। विश्व में ये दो जो युद्ध हुआ, श्री राम और रावण के बीच में, तथा दूसरा युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो हम ये पाते हैं कि रामचरितमानस प्रेम सौहार्द का ग्रंथ है और महाभारत युद्ध लड़ाई झगड़ा का एक ग्रंथ है। रामचरितमानस में हम ये देखते हैं कि जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया 14 वर्ष के लिए, माता पिता ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, तो भगवान श्री राम उकताए नहीं और अपने माता पिता का आदेश पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। उन्हीं का भाई भरतलाल जी हैं,
जिनको महर्षि वशिष्ठ और माता पिता ने भी, माता कैकेयी ने राज्य दे दिया, राजा दशरथ से कहला दिया। लेकिन कैसे आदर्श भाई है, भरत लाल जी का अपने भाई के प्रति कितना प्रेम है, उद्गार है कि भरत लाल जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बुलाने गए हैं। अब यह नहीं आते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं भरत, अगर मैं तुम्हारे कहने पर अवध वापस आ जाऊंगा तो दुनिया के लोग हंसेंगे कि माता पिता का आदेश का पालन नहीं किया। इसलिए हे भरत, मैं अपने कुल में कलंक नहीं लगाना चाहता, मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। भगवान राम 14 वर्ष पूरा होने के बाद फिर अयोध्या आए हैं। भगवान श्री राम ने अपना खड़ाऊं दिया कि तुम इसे सिंहासन पर रख देना, ये राज्य मेरा ही है, लेकिन तुम शासन करना। यहाँ पर हम देखते हैं भाई का भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। दूसरी तरफ महाभारत में हम देखें तो राज्य के लिए युद्ध हुआ है, और महाभारत का जो युद्ध है संपूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध है। तो हम भी श्री राम भगवान का जो आदर्श है, गुण है, इनको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, न कि महाभारत में जो युद्ध हुआ उसका अनुकरण करेंगे। अभी आज ग्रंथ पाठ में सुने, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित्य निगम का। वाल्मीकि मुनि की कुटिया पर गए हैं प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास काल में। तो कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में आया हूँ, हमारे लायक रहने का जगह बता दीजिए। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम, मैं आपको रहने का जगह कहाँ बताऊँ, आप कहाँ नहीं हैं, आप सर्वव्यापक हैं, आप सब जगह रहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं ईश्वर कैसे है, तो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। तो ऐसे जो राम हैं उनका साक्षात्कार कैसे होगा, राम का स्वरूप क्या है, इसे जानना चाहिए। एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है और एक स्वरूप होता है। अभी हम सिंहासन देख रहे हैं गुरुदेव का, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का सिंहासन पर तस्वीर लगी हुई है। एक गुरुदेव का रूप है, स्वरूप में नहीं है, स्वरूप नहीं है। लेकिन जब परमाराध्य गुरुदेव अपने पार्थिव शरीर में थे तो स्वरूप में थे। रूप के साथ जो रहता है उसको स्वरूप बोलते हैं। तीसरा होता है स्वरूप, यानी निज रूप। हमारा स्वरूप क्या है, हमारा निज रूप क्या है, इसको जाने बिना अपरोक्षानुभूति नहीं होती है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा स्वरूपा नाम में वो भक्ति, अपने स्वरूप को जानना ही भक्ति है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनि प्रतीत न जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनि प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। तो राम का जो स्वरूप है उनको जानिए। इसको जानने के लिए
श्रवण मनन निधिध्यासन और अनुभव ज्ञान है। पहले सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए, समझते समझते फिर अनुभव भी होता है। तो इसके लिए साधना करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने मानस जप बताया, मानस ध्यान बताया, दृष्टि साधन बताया और नादानुसंधान की क्रिया बताई। संसार नाम रूपात्मक है, संसार में नाम है, रूप है, बहुत सारे नाम हैं। तो परमाराध्य ने कहा एक नाम को पकड़ो, तो दुनिया के जितने नाम हैं सब छूट जाते हैं। फिर बोलते एक रूप को पकड़ो, तो दुनिया का सब रूप छूट जाता है। लेकिन इतना से ही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। सत्संग जो कि चौथे भाग में गुरुदेव ने लिखा है कि अपने इष्ट का नाम जपने से, उनके रूप का ध्यान करने से जो रूप प्रकट होता है वो परमात्मा का स्वरूप हरगिज नहीं हो सकता। परमात्मा का स्वरूप तो नादानुसंधान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, शब्द खोज मन बस कर है, सहज जोग है एह, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। तो इस प्रकार से हम नादानुसंधान की क्रिया करें, सार शब्द को पकड़ें। ये शब्द हमको निःशब्द में ले जाएगा और निःशब्दम परमम पदम, वो परम पद में हम चले जाएंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महाराज लंदन गए थे एक सेमिनार में, तो उनको भी बोलना था। तो बहुत बड़े बड़े विद्वान जब बोल लिए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने प्रवचन के क्रम में कहा, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग। जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीतिक के दृष्टिकोण से भी गलत होगा। तो हम भी अपने जीवन को नैतिकता से भरें, नैतिकता से अपने जीवन को भर लेंगे तो हमें धर्म आ जाएगा, और जब धर्म हमारे जीवन में आ जाएगा तब हम मोक्ष की तरफ चल देंगे। इसलिए हम भी धर्म को पकड़ें। विशेष क्या कहें, जहाँ सूर्य होता है वहाँ दिया जलाने की जरूरत नहीं होती है। गुरु महाराज की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरुदेव के मानस पुत्र भगीरथ स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।